पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को 5 दिवसीय कैरियर मेले का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में तेजस्वी मेले का भी आयोजन किया गया। कैरियर मेले में प्रथम दिवस में कन्या महाविद्यालय के कैरियर प्रभारी देवेंद्र बुधोलिया द्वारा छात्राओं को विभिन्न कैरियर विकल्पों की जानकारी देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य देवेंद्र दवे, विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ प्रभारी अंजना अग्रवाल एवं IT प्रभारी संजय गुप्ता ने भी छात्राओं को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं भविष्य के कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कि यदि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए मोबाइल से ज़्यादा जरूरी है क्या है वो है बुक रीडर करके आता है। किंडल पर आप जाएंगे, किंडल करके इंटरनेट जो है इस तरह से नहीं होता जैसा कि या सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसमें केवल आप किताब डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए और आपको यदि कोई नेट से कोई जानकारी सर्च करना तो आप उसको नेट से कनेक्ट कर लेंगे वाईफाई से, तो वो उसमें खुल जाएगी। किताब उसको डाउनलोड कर लो, उसको आप बिल्कुल पेज की तरह रहता, सफ़ेद वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर था, कलरफुल नहीं रहता, पर वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो एक बुक रीडर अपने पास रखें। इतना सा आता है बस केवल, आप अपनी जेब में रख सकते हो और जहाँ आपको जब टाइम मिला आपको क्लिक किया, आप उसमें पढ़ना चालू कर दो जो भी चीज़ आपको पढ़नी है उसकी, ठीक है। तो वो उसमें इतनी संभावना नहीं है, लेकिन मोबाइल जो है ना वो बहुत खतरनाक है। उसमें सोशल मीडिया है, उसमें जो मतलब कि कॉन्टैक्ट है बहुत सारे, उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, किसी का मोबाइल नहीं आएगा आपके पास, आप पढ़ रहे हैं बीच में किसी का कॉल आ गया तो अपना सारा तो मामला डिस्टर्ब हो गया। कैरियर मेला आयोजित हो रहा है, जैसा कि आपको ज्ञात ही है 5 दिवसीय कैरियर मेला है, जिसके अंतर्गत आज हमारे कॉलेज से बुधोलिया जी आए हुए हैं, आपका मार्गदर्शन किया, मैडम भी आए हुए हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे कैरियर जो प्रभारी प्रकोष्ठ के हैं अंजना अग्रवाल मैडम, वो भी आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो अभी सभी बच्चे 12th के हैं, सभी अलग अलग स्ट्रीम से हैं। समस्या क्या होती है कि हम लोग सिर्फ वहीं तक ही पता रखते हैं कि अभी हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है, उसके आगे हमें करना क्या क्या है। तो जैसे अगर मान लीजिए आर्ट्स के हैं तो अपना होता है कि BA करेंगे, पर BA करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस खुली हुई है, तो हमें किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ें हमारे इन फ्यूचर काम में आएगी। अभी तक क्या होता है अपन लोग नंबर किसमें ज़्यादा गेन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे साइंस के हैं, कुछ बच्चे नीट IIT इसमें जाएंगे और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि BSc कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के भी कोर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं। कॉमर्स की बात आती है तो कुछ बच्चे क्लेट वगैरह मतलब CS CS इसकी तैयारी करेंगे और कुछ बच्चे BCom करेंगे। अपना जो ये टारगेट होता है ना कि अपन किस सब्जेक्ट में क्या करना चाहते हैं, ये सब आपको इंटरनली सोचना होगा। अपन ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि दूसरे के ऊपर ही हम चलते रहें, यार फ्रेंड ये कर रही है तो हम ये करें। आपको खुद को सोचना है, यानी खुद की एबिलिटी को, 2 तरह की चीज़ें होती है, एक तो रुचि और एक अपनी एबिलिटी, पारंगत भी है या नहीं है। जैसे लता मंगेशकर सबको पसंद है, यार हम भी वैसा गाएं, हम भी अच्छा सा करें, पर क्या भगवान ने आपको वो चीज़ दी है कि हम भी वैसा गा सके। तो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही अपने करियर को अपने डिसाइड करना है। इसी क्रम में आयोजित तेजस्वी मेले में छात्राओं द्वारा स्वयं के हाथों से तैयार किए गए वेस्ट से बेस्ट उत्पाद, कशीदाकारी, कढ़ाई, क्लिप, माइक्रोस्कोप मॉडल, झूमर जैसे हस्तशिल्प उत्पाद, स्कूल बैग निर्माण सहित विभिन्न रचनात्मक वस्तुओं की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। तेजस्वी मेले के अंतर्गत छात्राओं को सुनीता भास्कर एवं शशिकला तिवारी द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। छात्राओं की रचनात्मक एवं कौशल की विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ द्वारा सराहना की गई तथा प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों का क्रय भी किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं में आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावना को बल मिला। आज उपयोग किया और जो लेस रहती है कपड़ों की हमने उसका उपयोग किया है, और ये मंदिर है और ये हवन कुंड है। ये आपने स्वयं नहीं बनाया? ठीक है। ये बैग है, इसका कपड़ा और चेन और ये बद्दी का उपयोग करा है और मशीन से, और ये पिल्लो है, इसमें रुई और वो जो कपड़े का उपयोग किया है। बैग और बनाया है, इसमें कपड़ों से, चमकीले कपड़ों से मोती और हाथ से सिलाई करके लगा के पीले वालों में लगा। लगाया गया, लाइटिंग भी लगाया है, बहुत बड़ा झूमर है। अच्छा, झूमर बनाया है, तो इसमें जब लाइट जलती है चारों तरफ लाइटिंग आती है, बहुत सुंदर लगता है। अभी बना तो नहीं होता, ये साड़ी कैसे ये आपने खुद ने बनाई? हाँ।
गुड। ये झूमर है, इसको और एक प्लास्टिक की बोतल से बनाया गया ये क्या किया? टीम का नाम है, ये टीम के मेंबर है, इस टीम का नाम है। ये हमने होम डेकोरेशन का आइटम बनाया जो वेस्ट की चीज़ों से बनाया है, बेस्ट चीज़, जो बेस्ट से बेस्ट करा। गुड। ये क्या है? अरे वाह, इन्होंने ये यहाँ पर हर्बल कैसे साबुन बना है? हर्बल। गुड। कैसे क्या बना है? बताइए कैसे बनाया? हाँ, क्या करा? नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा का पेस्ट बनाया था। ग्लिसरीन का सोप मंगवाया था मीशो से, उसमें मिलाए गए, उसको पिघलाया गया, उसके अंदर मिलाया है। उसके फिर बाद में जो मंगवाया था हमने साबुन का, उसके अंदर जमाया, फिर जम गए और फिर निकाले, फिर पैकिंग की गई इनकी। बाहर से हमने मंगवाई थी पैकिंग के लिए, फिर उसके बाद में पैक करके इनका ये प्राइस किया। कितने रुपए का एक है? ये 25 रुपये का है। क्या किया आपने? बताओ ये क्या किया आपने? ये हमने दिया पानी से जलाया है। हम यहाँ पे मोमबत्ती भी रखते थे, इसको दिए को जला भी कूलर चालू करो और लाइट चालू करो। ये दिवाली की सजावट के लिए वर्किंग मॉडल है। बिना उसके ये वो आपने क्या किया बेटा बताओ? ये कांच की जो पुरानी बॉटल रहती है ना सॉस वगैरह की, तो उससे हमने इसको बनाया है। और फिर ये जो ये बटरफ्लाइज है ना, ये प्लास्टिक की जो पुरानी बॉटल्स रहती है ना, उससे कट करके इसको पूरा डेकोरेट किया है। कैसे बनाया है? खाली जितनी लेके आए, उसके बाद उनके धागे गट्टे लेके आए, उसके ऊपर इसको लपेटा और मोती लेके आए और एक एक करके इनको ये दी। बहुत बढ़िया। आपने सर ये माइक्रोस्कोप बनाया हम दूसरे से खराब कार्डबोर्ड से, और उनको इसमें राइटिंग भी लगा दी और फिर कांच का यूज़ करा लेंस का इसको। निराशा से हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम जो कार्य करते हैं उसमें असमर्थ हो जाते हैं और जैसे काम करने में असुविधा होती है हमें, और जिससे हमें गुस्सा आता है और गुस्से में झुझुलाहट होती है और उससे हम दुखी होते हैं और अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाते। ये तेजस्वी फीलिंग चार्ट है। गुड। क्या आपका क्या है बेटा? ये हमारा कचरा है कचरा नहीं डस्टबिन। हमें बहुत सी ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है टावर में। इसमें ट्रैफिक जाम की समस्या है। स्कूल और घर के आसपास से बहुत सारी वाहन गुजरते हैं जिससे बहुत प्रदूषण भी होता है, और इसी के ऊपर हमने ये चार्ट बनाया है ट्रैफिक। ये क्या है बेटा? सर ये टावर मेकिंग है जो हमारे जीवन पर आधारित है। तेजस्वी कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि ये हमारे जीवन की समस्याओं को स्वयं ही समाधान निकालकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का यही एक उद्देश्य है कि टावर मेकिंग के कारण हमें दर्शाया गया है कि ये सब ऐसा होता है, क्योंकि जीवन में काफ़ी समस्याएं आती है जिसका स्वयं को ही समाधान करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। आज पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मार्गदर्शन हेतु कैरियर मेले का आयोजन और साथ ही तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चों ने वेस्ट से बेस्ट जो बनाते हैं और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और स्वयं का स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु उन्होंने प्रयास किया है, जिसका आज मेला लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दर्शाई गई है। और हमारे जो कैरियर और तेजस्वी प्रभारी हैं वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। हमारे सुनीता भास्कर मैडम, जोशी कला मैडम, धन्यवाद। सुनीता। हमारे विद्यालय में आज तेजस्वी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियाँ बनाई हैं वो वेस्ट मटेरियल
और सारी चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकल के आता है कि बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है जिसको केवल एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जो तेजस्वी प्रोग्राम ने दिया है, जिससे बच्चों को रोज़गार भी प्राप्त होगा इसके द्वारा, और ताकि बच्चे आगे जाएं और अपने एक उपलब्धि हासिल करें। यह धन्यवाद। मैडम आप तेजस्वी कार्यक्रम जो शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सबसे पहले है कि बालिकाएं हैं या बालक जो भी हैं, उनको अपने जीवन स्तर पर सबसे पहले विद्यालय से लेकर के और आगे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करना वो स्वयं सीखें। पहले माता पिता गुरुजन की हेल्प लें, उसके बाद जब जीवन में आगे बढ़ें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। यही सिखाना चाहते हैं। आप बता दो कैरियर। हमारे विद्यालय में 27 तारीख से 31 तारीख तक 5 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग आयोजित की गई है, जिसका आज पहला दिवस है। इसका शुरुआत हो चुकी है। कॉलेज महाविद्यालय से मिस्टर देवेंद्र सर आके बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग दे रहे हैं कि भविष्य में उनके कैरियर के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और कितनी फील्ड्स हैं जहाँ पे वो बच्चे चयन कर सकते हैं। 10वीं के बाद बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है जिनमें वो कैरियर का डिसीजन नहीं ले पाते, जिसमें उनका कैरियर स्पॉइल होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है सरकार द्वारा कि बच्चों को कैरियर चयन करने के लिए उनको मार्गदर्शन मिलता है।